कॉन्फ़िगरेशन जो है, सभी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल के केस में, कब वो मैग्नेटिक मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्बिटल और कब नहीं करेगा। तो हमने वहां पे एक कंसेप्ट सीखा है कि जहाँ पे सिस्टम जो हमारे पास वो ट्रिपली डीजनरेटेड है, ट्रिपली डिजनरेटेड अगर सिस्टम है हमारे पास, मीन्स जो ऑर्बिटल T2G में जो ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल जो T2G में है, उनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वो इक्वलाइज नहीं है, वो फीलिंग जो है वो या तो सभी में एक एक नहीं है या फिर सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनके अंदर। तो ये भाई अनसिमेट्रिकल फीलिंग से हमारा मतलब है कि जैसे ये हमारे पास डी ऑर्बिटल का सेटअप, इस टाइप का सेटअप हमारे पास डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग करते हैं हम सीएफटी के अकॉर्डिंग, वो इस टाइप से करते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अगर सभी में अवेलेबल है तो वो सिमेट्रिकल वो फीलिंग है, वो फीलिंग जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तो वो जो फीलिंग है इलेक्ट्रॉन की वो सिमेट्रिकल है, सही है। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ सिस्टम हो जाता है, जब ये फीलिंग जो है सिमेट्रिकल ना रहे, अनसिमेट्रिकल हो जाए, मीन्स एक में एक इलेक्ट्रॉन बाकी जो है वो वहां पे वैकेंट है, उस टाइप का सिस्टम हो जाए हमारे पास, या फिर कुछ इस टाइप का सिस्टम हो जब इलेक्ट्रॉन जो है सभी में एक एक हो जाए और फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो आए अपोजिट स्पिन से उसी ऑर्बिटल के अंदर, फिर उसके पास ऑप्शन आएंगे कि वो एक से ज्यादा ऑर्बिटल में जा सकता है। तो इस टाइप की फीलिंग को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल फीलिंग, अनसिमेट्रिकल फीलिंग, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। या फिर हम उसको कहेंगे ट्रिपली डीजनरेट, उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन होगा 3 ऑर्बिटल में जाने का, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ट्रिपली डीजनरेट, सही है। तो इस टाइप से हम वहां पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। अब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की थी, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल के केस में कब इलेक्ट्रॉन जो है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसके केस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस टाइप से होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एक बार मैं सीएफटी डिस्कस करता हूँ टेट्राहेड्रल की, कैसे वहां पे स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल के अंदर। तो हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर बात की है कि जो 5 डीजनरेसी है, डी सबसेल में जो ऑर्बिटल है 5, उनकी जो डीजनरेसी है वो स्प्लिट करती है 2 और 3 के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो 3 ऑर्बिटल हैं कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी वहां पे लोअर होती है किससे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र से। इस सेट को इजी सेट बोला है ऑक्टाहेड्रल के केस में, और इस सेट को हमने बोला है T2G सेट। तो ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये इन डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है ये वहां पे डिफरेंट होगी इससे, ऑक्टाहेड्रल से। अब इनकी एनर्जी मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि ये वो ऑर्बिटल हैं जिनके लोब्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं। और जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल, अगर कॉम्प्लेक्स देखें तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल, सही है। अब ये जो लिगेंड लगे हुए हैं ये एक्सिस के थ्रू ही लगे हुए हैं, ये एक्सिस के ऊपर लगे हुए हैं, ये लिगेंड, ये जो लिगेंड है ये एक्सिस के ऊपर लगे हुए हैं। तो वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनसे रिपल्सन उसका ज्यादा होगा, और अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो इस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वो डिस्टेबलाइज ज्यादा हो जाएगा, सही है। लेकिन अब अप्रोच टेट्राहेड्रल के केस में डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल है उसके अंदर लिगेंड और मेटल के बीच में अप्रोच जो है वो एक्सिस के थ्रू है, एक्सिस के थ्रू अप्रोच है, उस वजह से ये स्प्लिटिंग की है। लेकिन जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप का होता है। टेट्राहेड्रल को अगर हम दिखाएं तो इस टाइप का है टेट्राहेड्रल, इस टाइप का होता है टेट्राहेड्रल।
अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तब मेटल से जब ये लिगेंड अप्रोच करने आता है, अब वो लिगेंड एक्सिस के थ्रू नहीं आता है, वो लिगेंड जो है वो एक्सिस के थ्रू नहीं है, वो अप्रोच किसके थ्रू है, एक्सिस के थ्रू अप्रोच नहीं है, ये अप्रोच है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस के थ्रू अप्रोच। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जो स्प्लिटिंग है वो भी वहां पे कम होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में, 4/9 का एक फैक्टर आता है, वो सब आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो ये जो अप्रोच जो है ये बिटवीन द एक्सिस हो रही है, बिटवीन द एक्सिस, सही है। तो अगर बिटवीन द एक्सिस हो रही है तो वो ऑर्बिटल जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, वो ऑर्बिटल डायरेक्टली अप्रोच में आएंगे। और वो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, वो ऑर्बिटल हैं dxy, dyz और dzx। इन ऑर्बिटल से डायरेक्ट अप्रोच में आने की वजह से अब रिपल्सन ज्यादा होगा इन ऑर्बिटल के साथ, और अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा इंक्रीज होगा। रिपल्सन होने का मतलब ये है कि डिस्टेबलाइजेशन का आना, और डिस्टेबलाइजेशन के आने का मतलब क्या होगा कि ये एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, सही है। तो एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्टेबलाइज टाइप सिस्टम हो गया है। लेकिन जो ऑर्बिटल एक्सिस पे लाई करते हैं उनके केस में रिपल्सन थोड़ा कम होगा, तो इस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो इनसे कम होगी, इनसे कम होगी। तो मीन्स यहाँ पे ऑर्बिटल हो गया हमारे पास dx² माइनस y², और यहाँ पे है dz²। लेकिन ये जो इंक्रीज हो गया है एनर्जी, ये ऑर्बिटल हो गया dxy, dyz और dzx, सही है। इस टाइप का सिस्टम है। अब इस सिस्टम को टेट्राहेड्रल में बोलते हैं T2 के नाम से। जी का यूज नहीं करते हैं, जी का मतलब होता है, ये जो जी यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब होता है जीरेड, जीरेड, जीरेड मतलब कि एक सिमेट्री को दिखाता है कि एक सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, इस वजह से यहाँ पे जीरेड लिखा गया है। ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि मिडल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें सेम टाइप के लिगेंड मिलेंगे, या फिर अगर इम्प्टी स्पेस है तो दूसरी साइड भी इम्प्टी स्पेस मिलेगा। कैसे, अगर मैं इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमने मिडल सेंटर में लिया, इस पॉइंट से अगर चलें इस साइड तो यहाँ पे लिगेंड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो इस साइड भी लिगेंड है, अगर इस साइड में जाएं तो यहाँ पे लिगेंट है, इसके अपोजिट साइड में जाएं तो भी लिगेंट है। अगर ये मिडिल वाले स्पेस में आए यहाँ पे, अगर इसको लिगेंट नहीं मिला तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको लिगेंट नहीं मिलेगा। तो वो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसके अंदर, उसके चारों तरफ जो है सिस्टम जो है वो एक जैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके अंदर अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ पे हम जी का यूज करते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में, ये टेट्राहेड्रल है, इसके केस में अगर हमारे पास ऊपर की साइड लिगेंट है तो नीचे की साइड जब आएंगे तो लिगेंट नहीं है, वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे उस जी का यूज नहीं करेंगे, हम उस जी का यूज नहीं करेंगे, और इसी टाइप से इस सेट को बोला जाएगा ई, जी का यूज नहीं करेंगे। इस टाइप से स्प्लिटिंग होती है, और ये जो गैप है स्प्लिटिंग का जो फैक्टर है इसको हम लिखते हैं डेल टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए, सही है। इस टाइप की हमने स्प्लिटिंग पढ़ी है सीएफटी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से हमें यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट में कब आएगा, वो तभी आएगा जब सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, वो जंप करता है उसके अंदर जाएगा। तो वो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल कौन से हैं, वो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल ये हैं, डीजनरेट भी हैं, इनकी जो शेप है वो भी आइडेंटिकल है, एक टाइप की शेप है, एक टाइप की सिमेट्री है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फील होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचता है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, उसके पास ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन होंगे तो वो इस एटम के चारों तरफ इन ऑर्बिटल में इस टाइप से एक लूप टाइप में वो एक्सचेंज होगा उन ऑर्बिटल के बीच में, तो उसकी वजह से ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उसके अंदर। तो हमें वो उस टाइप के सिस्टम देखने हैं, कब ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, कब ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो सिस्टम देखें, देखो जब हमारे पास यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी, मीन्स ये सिस्टम जो है ये ट्रिपली डीजनरेट होगा, तभी ट्रिपली डीजनरेट होगा तभी वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज वहां पे ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर हम करें
अगर हमारे पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसके केस में? टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, ये टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल हम डिस्कस कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो टेट्राहेड्रल में D की स्प्लिटिंग अभी हमने लिखा है कि इस टाइप की होती है, सही है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे अवेलेबल है 1 तो वो इलेक्ट्रॉन इस सेट के अंदर है और ये सेट है E और ये है P2, सही है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? dx² - y² और dz², ये ऑर्बिटल हैं। लेकिन ये ऑर्बिटल हमने कल भी बात की थी कि इनकी सिमेट्री, इनकी शेप जो है वो सेम नहीं है। एक डोनट टाइप शेप का है ये dz² जो है, ये डोनट टाइप शेप का है और ये डबल डैम्बल है। दोनों की सिमेट्री डिफरेंट है और अगर सिमेट्री डिफरेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे में एनर्जी के बेस पे तो हम दिखा सकते हैं कि ये इधर आ सकता है, लेकिन वो जो रिवोल्यूशन होगा, लूप जो बनेगा इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का, वो नहीं बन पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है वो सेम नहीं है। वो लूप अगर नहीं बना, लूप अगर नहीं बनेगा तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा मैग्नेटिक मोमेंट में उस इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिटल मोशन के द्वारा। तो इसके केस में हम कह सकते हैं सिस्टम कैसा हुआ? सिस्टम हुआ डबली डीजेनरेट, सिस्टम हुआ डबली डीजेनरेट क्योंकि 2 ही ऑप्शन है उसके पास, डबली डीजेनरेट, डबली डीजेनरेट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो ये यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए, वो उससे ज्यादा नहीं घूम सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे डबली डीजेनरेट है, लेकिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए चाहिए हमें ट्रिपली डीजेनरेट, तो ट्रिपली डीजेनरेट चाहिए। डबली डीजेनरेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है मैग्नेटिक मूवमेंट में वो यहाँ पे नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट नॉट शोन, सही है, उसके अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा। इस टाइप से हम देख सकते हैं। D2 सिस्टम पे जब जाएं, D2 से कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, तो इसी टाइप से है स्प्लिटिंग तो ऑर्बिटल की। अब D2 के अंदर अगर हम देखें तो ये 2 ऑर्बिटल में है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है तो ये फिलिंग जो है ये सिमेट्रिकल टाइप फिलिंग है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ना कोई खाली है ना किसी के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से उसको सिमेट्रिकल बोल रहे हैं। सिमेट्रिकल फीलिंग है। यहाँ पे फीलिंग जो है वो अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे फीलिंग जो है वो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन उस अनसिमेट्रिकल फीलिंग से सिस्टम डबली डीजेनरेट है, लेकिन हमें सिस्टम चाहिए ट्रिपली डीजेनरेट। डबली डीजेनरेट है तो उस वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं आया। यहाँ पे तो सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल फील्ड है उसका मतलब क्या है? हम उसको कहेंगे नॉन डीजेनरेट है, वो नॉन डीजेनरेट है, वो नॉन डीजेनरेट है। और अगर नॉन डीजेनरेट है तो जब डबली डीजेनरेट में ही नहीं हो रहा है कंट्रीब्यूशन, तो नॉन डीजेनरेट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सही है। तो ये इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन जब हम जाएंगे D3 के अंदर, D3 कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्सेस में, D3 कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन कब आ सकता है? क्रोमियम के जब कॉम्प्लेक्स, मान लो कि एग्जाम में ये कॉम्प्लेक्स दे दिया हमारे पास, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे दिया हमारे पास वाटर के साथ 6, सॉरी अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो 4 कर लो, सही है। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो 4 वाटर के साथ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको बताना है क्या यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के द्वारा? तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इस क्रोमियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो उसके अंदर प्लस, देखो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है तो क्रोमियम पे +3 आएगा। और अगर क्रोमियम पे +3 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम देख सकते हैं कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर डी की बात करें, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, इस टाइप से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4, सही है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भी होते हैं, तो अगर उनको हम रिमूव करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर एटम का हम बात करें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके डी में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 दे रखी है। तो क्रोमियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे।
हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो स्प्लिटिंग कुछ इस टाइप की होगी, स्प्लिटिंग जो है ऑर्बिटल की वो इस टाइप की होगी। अब इस टाइप की स्प्लिटिंग है, इलेक्ट्रॉन का जब अरेंजमेंट हम उसमें लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे लिगेंड किस टाइप का है, लिगेंड किस टाइप का है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, किस टाइप का लिगेंड है। और वैसे भी टेट्राहेड्रल के केस में हमें देखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, ये क्वेश्चन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है। कहने का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो गैप है, ये स्प्लिटिंग का जो गैप है, ये टेट्राहेड्रल के अंदर बहुत ही कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर ना करके ऊपर जाना ही प्रीफर करता है, और अगर ऊपर की तरफ वो जाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सही है। इस टाइप का सिस्टम है। और अगर इस टाइप का सिस्टम है तो D3 है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड में गया है, इस T2 वाले सेट के अंदर गया है, और अगर T2 वाले सेट के अंदर गया है तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि सभी की एनर्जी सेम है, सभी की सिमेट्री सेम है, तो वो एक दूसरे में जंप कर सकता है। जंप करने का मतलब है कि उस मेटल आयन के चारों तरफ वो ऑर्बिटल में इस टाइप से एक सर्कुलर लूप में वो घूम सकता है, वो ऑर्बिटल के थ्रू वहां पे जंप कर सकता है। तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन आएगा, ऑर्बिटल मोशन वहां पे शो होगा, और अगर ऑर्बिटल मोशन शो हुआ तो ऑर्बिटल के द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, म्यूअल जो आता है, वो वहां पे कुछ शो होगा। हम अमाउंट नहीं बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन होगा उसका। जो हम ऑब्जर्व करेंगे वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगी, और वो किस वजह से आएगी, वो आएगी ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये T2 में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है। अनसिमेट्रिकली का मतलब समझ रहे हो ना, अनसिमेट्रिकली मींस उस इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है ऑर्बिटल के, वो उसके अंदर जा सकता है। अनसिमेट्रिकल फीलिंग बोलेंगे। सिमेट्रिकल उसको बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन नहीं हो, वो एक से ज्यादा में ना जा पाए, जैसे कि D5 के केस में आएगा, या फिर D2 के केस में हमने देखा है, तो वो उस टाइप का है। तो अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड है कौन सा, T2, अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड है मतलब कि सिस्टम हमारे पास क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट सिस्टम है। और अगर ट्रिपली डीजनरेट है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर होगा, वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो किया जाएगा D3 के केस में। D4 की अगर बात करें, D4 की अगर हम बात करें तो D4 में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गया है, अब इससे D3 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस टाइप की फीलिंग हो गई है D4 में। अब इनके पास ऑप्शन है या तो इन दो में रहें, या फिर इन दो में रहें, या फिर इन दो में रहें, तो वो उसके पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है उसके पास। और अगर इस टाइप के ऑप्शन है उसके पास, तो जो हमारे पास T2 है ये वहां पे अनसिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम जो है वो ट्रिपली डीजनरेट है, ट्रिपली डीजनरेट है सिस्टम। और इस टाइप का है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिटल का वो शो किया जाएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो शो किया जाएगा, सही है। इस टाइप से हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है। तो कॉन्फ़िगरेशन जब फिलअप करेंगे तो वो इस टाइप से स्प्लिटिंग करके फिलअप करेंगे, ना कि आपने सिर्फ सिंपल ऐसे दिखाया 5D ऐसे ले लिए और एक अब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं इसके अंदर 4, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के सिस्टम में तो सभी डीजनरेट हैं, स्प्लिटिंग हुई नहीं है। हमें देखना है स्प्लिटिंग होने के बाद किस टाइप से वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, उसके बाद हम बता सकते हैं। जैसे D5 है हमारे पास, D5 है,
सही है, D5 है और D5 भी हाई स्पिन हम बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लो स्पिन का कोई सिस्टम है ही नहीं, हाई स्पिन है। और हाई स्पिन है तो D5 में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए। अब सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिस्टम जो है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड नहीं है। सिस्टम जो हमारे पास आया है, ये जो ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिमेट्रिकली फील्ड है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकली फील्ड है, ये सिमेट्रिकली फील्ड है। और अगर सिमेट्रिकली फील्ड होता है तो सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट सिस्टम बोलते हैं। और अगर नॉन डीजनरेट सिस्टम होगा तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिटल का वो नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट में। सही है, ऑर्बिटल में उसका मैग्नेटिक मोमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा D5 के केस में। ऐसे D6 कर सकते हैं, इसी में कर रहा हूं मैं। D6 हो गया, मान लो अब एक D6 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया है एक्स्ट्रा, वो अपोजिट स्पिन से आएगा और वो पहले इस लोअर एनर्जी वाले में आएगा। अब इसके पास ऑप्शन होंगे, ये या तो ये यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे। डबली डीजनरेट होगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्रिपली डीजनरेट। तो ट्रिपली डीजनरेट नहीं है तो D6 के केस में भी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। D7 की बात करें, D7 की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो अब सिस्टम कैसा हो गया, अब सिस्टम सिमेट्रिकली फील्ड हो गया है। ये नीचे नीचे देख रहे हैं हम, ऊपर वाले में तो वो जा ही नहीं सकता है, तो ऊपर वाले सिस्टम को नहीं देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आएगा D7 के केस में, यहाँ पे तो इन ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है जी, ऊपर वालों में एक एक है, तो क्या इसको अनसिमेट्रिकल फील्ड बोलेंगे? नहीं, ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी स्टेट में रह सकता है, क्योंकि ये लोअर स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन एक और एक्स्ट्रा आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर वो ऊपर की तरफ गया तो जब जाके वो अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा। D8 के केस में होगा वो, D7 के केस में सेम सिमेट्रिकली फील्ड, नॉन डीजनरेट, ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब D8 की बात करेंगे तो D8 के केस में अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास फिर से वही ऑप्शन होंगे, या तो ये यहाँ पे रहे या फिर ये यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे। उसके केस में ऑर्बिटल में वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि सिस्टम जो हमारे पास वो ट्रिपली डीजनरेट होगा, ट्रिपली डीजनरेट होगा वो। ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कब सिस्टम ट्रिपली डीजनरेट होगा, इस पे मेन फोकस करना है। और वो फोकस करने के लिए हमें पहले के सारे कंसेप्ट आने चाहिए। स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल का अरेंजमेंट किस टाइप का है, लिगेंड कैसे लगे हैं, अगर लिगेंड लगा है तो उसका नेचर कैसा है। ऑक्टाहेड्रल के केस में तो देखेंगे हम, टेट्राहेड्रल के केस में ना भी देखें क्योंकि वो तो हाई स्पिन बनने हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम वो भी देखेंगे, लिगेंड कैसा है, वो लिगेंड क्या करवाएगा, उसका बिहेवियर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनवाए। और अगर वो वीक फील्ड का है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो उस बेस पे हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखेंगे वहां पे। और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या सिस्टम डबली डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है या फिर ट्रिपली डीजनरेट है। और अगर सिस्टम हमारे पास ट्रिपली डीजनरेट हुआ तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन होगा। और उसका रीजन ये है कि जो ऑर्बिटल हैं वो 3 ऑर्बिटल सेम सिमेट्री, सेम एनर्जी के हैं, डीजनरेट हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है, एक मोशन टाइप बना सकता है ऑर्बिटल का। तो उसके वजह से ऑर्बिटल का मोशन स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से वहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा मैग्नेटिक मोमेंट में। इस टाइप से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो कॉम्प्लेक्स देगा, पूछेगा कि क्या वो उसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, या फिर सिंपल वो पूछ सकता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करो, कब होगा कब नहीं होगा। तो उसके केस में वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। उसके केस में आपको सभी टाइप के, मान लिया उसने पूछा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बताओ आप, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो हम बता देंगे कि ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब उस 3 ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकली फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। उसको आगे एक्सप्लेन करते हुए हम उस कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देंगे, D1 होगा तो क्या होगा कि नहीं होगा, D2 होगा तो होगा कि नहीं होगा।
है ना, 3 घंटे का पेपर होता है और आप लोग वैसे भी 2 घंटे से पहले ही कर जाते हो, तो आराम से लिखेंगे, पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, D1 D2 D3 D10 तक लिख देंगे, तो आराम से उसको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से। सही है, तो इस टाइप से हम करेंगे। तो ये था D8, ऐसी टाइप से D9 भी हो सकता है भाई, D9 भी इसी टाइप का होगा। D9 अगर होगा तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो फिर से इन दो इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, या तो इन दो ऑर्बिटल में रहें, या फिर वो इन दो ऑर्बिटल में रहें, या फिर वो इन दो ऑर्बिटल में रहें। तो सिस्टम जो है वो ट्रिपली डिजनरेट होगा, और अगर ट्रिपली डिजनरेट हुआ तो D9 के केस में भी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन D10 जब हो गया, अब ये सिमेट्रिकल फील्ड हो गया, सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए जी। अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन के जंप करने का, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट में नहीं आएगा। ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैग्नेटिक मूवमेंट में नहीं आएगा D10 के केस में। तो बात करें D5 और D10, तो इसके केस में तो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये है ऑक्टाहेड्रल केस में D5 जो है हाई स्पिन होना चाहिए। अगर लो स्पिन हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा, तो वो भी देखना है हमें, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है ऑक्टाहेड्रल के केस में। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर सकता है ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखेंगे। सही है, तो इस टाइप से है ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन, हम कैसे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या बात की है, हमने बात की थी मैग्नेटिक मूवमेंट स्टार्ट किया था हमने, उसके अंदर हमने कहा था कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो स्पिन के कारण और उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण आएगा। सही है, हमने ये बात की थी। फिर हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे जब हम आए तब हमने कहा है कि इसको जीरो कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि लिगेंड के लगने से ऑर्बिटल का मोशन रुक गया, और ऑर्बिटल का मोशन ही नहीं हो रहा है तो वो फिर उस मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट ही कैसे करेगा। तो इसको हमने हटा दिया। फिर हमारे पास म्यू टोटल जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो टोटल है वो हमारे पास हो गया स्पिन ओनली वाला। सही है, अब हम कह रहे हैं कि स्पिन ओनली से अगर ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट शो हो रहा है, हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, मान लेते हैं हमने यही कॉम्प्लेक्स लिया, ये कॉम्प्लेक्स लिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स लिया हमने। सही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम इसके अंदर देखें तो क्रोमियम है, ये क्रोमियम के अंदर D4 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। सही है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के अंदर, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। 4 इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल हैं तो हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमने देखा कि इस टाइप का सिस्टम है। सही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और अगर वाटर है तो वीक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने देखा क्रोमियम का ही साइनाइड के साथ, और जिसके अंदर इस टाइप का है सिस्टम, 4- उस पे चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे फिर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, इलेक्ट्रॉन D में 4 ही है। कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो इस टाइप का सिस्टम बना हमारे पास। कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब हमारे पास साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वो पेयरिंग करवाएगा इलेक्ट्रॉन की नीचे की साइड। सही है, हमने देखा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया। कैसे? क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए n+2 का रूट। हमने n देखा, n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है यहाँ पे। n की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट की, 2+2, और अगर हमने यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला तो मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए 2.93 या फिर 2.9 के आसपास। सही है, इसके अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, इसके अप्रोक्सीमेट इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। ये कैलकुलेटेड है, ये हमने कैलकुलेट किया है थ्योरेटिकली। हमने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, हमने कैलकुलेट किया कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, उसके बेस पे हमने वहां पे देख लिया कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। वो होगा 2.9 के आसपास, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं 2.83 होता है। सही है, तो इतना होना चाहिए था। लेकिन जब हमने उस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट जो फाइंड आउट किया, जो ऑब्जर्व किया, वो हमारा इससे ज्यादा आया, वो इससे ज्यादा आया। इससे ज्यादा कब हो सकता है? वो जब ऑर्बिटल भी वहां पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा हो। और क्या वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हम अपना ये कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी हमने सीखा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो किस टाइप की है, हम वो देखेंगे।
और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो वो वहाँ पे अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ट्रिपली डीजनरेटेड है। और अगर ट्रिपली डीजनरेटेड है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये वैल्यू जो ज्यादा आती है इसकी, ये वैल्यू जो इसकी ज्यादा आती है, ये वैल्यू कुछ 3.5 के आसपास, 3.25 के आसपास आती है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, ये किस वजह से हुआ है? ये इस ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। सही है, इसके लिए हमने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट सीखा है। सही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। जो हमने कैलकुलेट किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, उन दोनों वैल्यूज के अंदर वहां पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब वो किस वजह से हुआ? जैसे कि इसके केस में अगर हम बात करें, डी फॉर हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो यहाँ पे ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रिपली डिजनरेट नहीं है। और अगर ट्रिपली डिजनरेट नहीं है तो ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है और कैलकुलेटिव जो हम करते हैं थ्योरेटिकली, वो सेम सा होना चाहिए। लेकिन अगर उनमें डिफरेंस मिलता है तो वहां पे एक नया कंसेप्ट आता है। अगर वो डिफरेंस आया है, वो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हुआ है, तो वो किस वजह से इंक्रीज होता है? वो इंक्रीज होता है टीआईपी, टीआईपी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। दोबारा से आप ये लिंक से दोबारा से ज्वाइन कीजिए, इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक बार भाई ये अटेंडेंस में ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना भाई? चैट बॉक्स में लिख सकते हो तुम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कंसेप्ट में तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये कुछ लोग, जैसे ये कोमल यादव नाम से है, इसके हम रो नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाए लास्ट क्लास में भी आपके। आप अपना रो नंबर बताएं, कोमल यादव नाम से जो जिसने ज्वाइन कर रखा है। कोमल यादव के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है भाई? रो नंबर बताएं अपना। या फिर सिर्फ ज्वाइन ही कर रखा है, क्लास अटेंड नहीं हो रही है ना? अटेंड हो रही होती तो रिप्लाई आता कुछ। चलो बच्चा, बस दोबारा से ज्वाइन करो, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। टीआईपी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।